हेलो एवरीवन, इथिकल हैकिंग के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इथिकल हैकिंग में एआरपी पॉइजनिंग क्या होता है और ये एआरपी पॉइजनिंग के थ्रू मतलब एआरपी पॉइजनिंग का जो ऑपरेशन है वो हम लोग इटरकैप टूल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इटरकैप टूल्स जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है काली लिनक्स में। और इस टूल्स के जरिए एआरपी पॉइजनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि हैकर्स लोग जो है होते हैं वो कितना मतलब ईआरपी पॉइजनिंग को हथियार बना के आपके कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड्स जो भी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेस कर लेंगे। तो एआरपी पॉइजनिंग एक बहुत ही जबरदस्त वेपन होता है इथिकल हैकर के लिए। कैसे एआरपी पॉइजनिंग का यूज किया जाता है? एआरपी पॉइजनिंग को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज एआरपी। एआरपी इज नथिंग जस्ट अ प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब एड्रेस कौन सा एड्रेस? कंप्यूटर का दो एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोलर है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, रन में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ncpa.cpl इज अ शॉर्टकट टू फाइंड योर नेटवर्क एडेप्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज में जाने का दरकार नहीं, राइट क्लिक स्टेटस में चले जाइए, फिर चले जाइए डिटेल्स में। ठीक है, हियर यू कैन सी योर आईपी एड्रेस। ये जो नेटवर्क एडेप्टर है इसका ये आईपी है और ऊपर ही इसका फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है। तो ये कंप्यूटर का एड्रेस होता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एआरपी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहें कि एआरपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, मैंने आपको नेटवर्किंग के वीडियोस में ये सब बताए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप सीएमडी में जाएंगे और अगर यहाँ पे आप लिखते हैं एआरपी स्पेस -a एंड यू विल सी द एआरपी टेबल। अब एआरपी टेबल के मदद से ही हम लोग जब कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल के जरिए, तो जैसे पिंग करते हैं, PING स्पेस IP दे दिए तो रिप्लाई आ रहा है, तो आप वो जो काम कर रहे हैं ना वो काम हो रहा है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के जरिए। अब आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो आईपी प्रोटोकॉल के अंडर में आता है। अब आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल ये काम कर रहा है ना वो एआरपी टेबल के मदद से ही कर रहा है। अब एआरपी टेबल में अगर ब्लैंक रहा तो आईसीएमपी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल से पहले भी, सबसे पहले अगर कोई प्रोटोकॉल काम करता है तो वो है एआरपी। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का हिसाब रखना डायनेमिकली एंड स्टैटिकली। अब एआरपी पॉइजनिंग का मतलब ये हो गया कि वहीं पे हम लोग कुछ पॉइजनिंग मतलब हम लोग कुछ एम्बेड या फिर हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को सक्सेस मिल सकता है। मतलब हम लोगों को मतलब एक हैकर को, देखिए आप एक इथिकल हैकर हो, हैकर और इथिकल हैकर में डिफरेंस है ना। इथिकल मतलब हम लोग अच्छे काम के लिए ये स्किल सीख रहे हैं और मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। ठीक है, सो एआरपी पॉइजनिंग के जरिए कैसे हम लोगों का डेटाबेस लीक हो सकता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा इटरकैप एप्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए सीधा लैब पे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैंने 3 वर्चुअल मशीन लिए हैं। पहला तो काली लिनक्स जहाँ से ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग होने वाला है, तो इसको करते हैं लॉगिन। दूसरा मशीन जो है वो है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे आप उबुंटू की जगह विंडोज भी ले सकते हैं। मान लेते हैं ये क्लाइंट है और यहाँ पे हम लोग मेटास्प्लॉइट में एक और लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं। ठीक है, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों रखे हैं ये आपको पता चल जाएगा अभी। MSF admin is the password and MSF admin is the password again, username and password. So now अब चलते हैं सीधा काली लिनक्स में। ओके, अब काली लिनक्स में देखिए आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले। तो काली लिनक्स में हम लोग गए, यहाँ पे लिखते हैं इफ config एंड वी विल गेट आवर आईपी एड्रेस हियर।
The IP address is 192.168.56.132. Okay, fine. 132 is the IP address of Kali Linux. Let's check the IP address of Ubuntu. Right click, same way. Again, go to the terminal and type ifconfig to get the IP address information. एक ज़्यादा है या तो चला जाएगा 56.133, ये 132 है, ये 133 है। और मेटास्प्लॉइट का कितना है देखते हैं, इफ कन्फिग। तो अभी सारे एक ही नेटवर्क में हैं, 129 है, ठीक है। तो सारे एक ही नेटवर्क कैसे हुए, इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं, सबका नेटवर्क एडेप्टर नेट है और सब मशीन का डायनामिकली आईपी एड्रेस लिया हुआ है, ठीक है। सारे के सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिक आईपी नहीं दिया है, ऑप्टेन किया हुआ है। नेटवर्क एडेप्टर तीनों का ही नेट है, N80 नेट है, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, and network adapter setting is NAT for all 3 virtual machines, and I have already set obtain IP automatically to obtain IP from DHCP server, ठीक है। अब आप कहेंगे DHCP सर्वर कहाँ है, यहाँ पे DHCP सर्वर जो इंटरनेट शेयर कर रहा है वही DHCP सर्वर है, इसका मतलब Windows 11 बेस मशीन जो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है आईपी एड्रेस तीनों का, पिंग विंग सब हो जाएगा क्योंकि कनेक्टिविटी एक ही नेटवर्क में है, तो मैं पिंग करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सीधा चलता हूँ ईथरकैप पे, ठीक है। अब मुझे मेरा नेटवर्क इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है कि उबुंटू एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेटास्प्लॉइट का जो बाय डिफॉल्ट वेब है, डैम वल्नरेबिलिटी वेब एप्लीकेशन हो गया या फिर बाकी के जो है मतलब फ्री के वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स को मैं उबुंटू से एक्सेस करूंगा और कोशिश करूंगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और बीच में मैन इन द मिडिल अटैक करने वाला हूं मैं काली लिनक्स से एआरपी पॉइजनिंग के माध्यम से। एआरपी पॉइजनिंग होगा हम लोगों का ऑपरेशन, अटैक का नाम होगा मैन इन द मिडिल। एआरपी पॉइजनिंग अटैक भी आप कह सकते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक भी कह सकते हैं। और ये मैं परफॉर्म करूंगा ईथरकैप टूल की मदद से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी इन तीनों में नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इसका मतलब नेटवर्क में काम चल रहा है, एक हैकर कहीं से घुस के आ गया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है देखिए, तो वो यहाँ पे ईथरकैप को पहले ओपन करेगा, sudo ईथरकैप -gg मतलब ग्राफिकल टर्मिनल, ग्राफिकली GUI मोड में हम लोग इसको यूज करेंगे। इसका इंटरफेस GUI है, तो कुछ इस तरीके से ईथरकैप दिखता होगा, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे मैं जो स्निफ कर रहा हूँ वो स्टार्टअप है, स्निफिंग इज ऑलरेडी स्टार्टअप, बाय डिफॉल्ट स्निफिंग स्टार्टअप ही रहता है। प्राइमरी इंटरफेस अभी मेरा बहुत सारा अगर इंटरफेस रहा तो यहाँ पे लिस्टिंग आएगा, लेकिन मैं अभी इथरनेट 0 को प्राइमरी इंटरफेस कर रहा हूँ क्योंकि उसी में आईपी दिया हुआ है, ठीक है। ब्रिज स्निफिंग के इनेबल का दरकार नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और आप यहाँ पे ये राइट साइड में टिक मार्क ऑन करेंगे, तो जैसे ही आप टिक मार्क ऑन करते हैं यू कैन सी दैट सम इनिशियलाइजेशंस आर गोइंग ऑन, ठीक है। ये हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अभी आपको फाइंड करना है कि इस नेटवर्क में कौन कौन मौजूद है। उसके लिए आपको 3 डॉट्स में क्लिक करना पड़ेगा, होस्ट में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे स्कैन फॉर होस्ट करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी दैट योर ईथरकैप टूल इज स्टार्ट स्कैनिंग दैट हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर देयर इन दिस नेटवर्क, 192.168.56.0 इन दिस नेटवर्क, हाउ मेनी होस्ट्स आर देयर। तो यहाँ पे हम लोग 3 है, लेकिन हैकर स्कैन कर रहा है, अभी स्कैन कर लिया लेकिन कोई लिस्ट आया नहीं है, तो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। होस्ट में जाएंगे और यहाँ पे होस्ट लिस्ट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने होस्ट लिस्ट में क्लिक किया, जैसे 129 जो है वो मेटास्प्लॉइट का आईपी है, 133 जो है इसका उबुंटू का है और इसका खुद का है 132 जो कि शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये उसका मेन मशीन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको टारगेट बनाना है। तो टारगेट पहला वाला टारगेट क्या रहेगा, लेट्स मेक पहला वाला टारगेट करते हैं मेटास्प्लॉइट को, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे ऐड टू टारगेट 1। तो ये टारगेट 1 में ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको कर देंगे उबुंटू वाले को करते हैं टारगेट 2। ओके, सो ये दोनों को हम लोगों ने टारगेट कर लिया है, इन दोनों को हम लोगों ने टारगेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एआरपी पॉइजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एआरपी पॉइजनिंग स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल क्लिक। अच्छा, टारगेट्स को देख लेते हैं पहले, टारगेट्स में जाएंगे, करंट टारगेट्स कौन कौन है। टारगेट 1 में ये है मतलब मेटास्प्लॉइट, टारगेट 2 में विंडोज उबुंटू है। तो अभी हम करेंगे, हम लोग
चलते हैं ARP पॉइजनिंग के लिए, इसलिए इसके लिए इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको ARP पॉइजनिंग, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ARP पॉइजनिंग में, यहाँ पे MITM दिखा रहा है। व्हाट इज MITM? इट इज अ मैन इन द मिडिल अटैक। तो यहाँ पे मैं बीच में आ गया हूँ और ये अटैक करने वाला हूँ, तो ओके कर दिया मैंने। मैन इन द मिडिल अटैक ARP पॉइजनिंग के माध्यम से ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ARP पॉइजनिंग विक्टिम्स कौन कौन है, ये दोनों हैं। इनका मैक एड्रेस भी चुरा लिया गया है और उसका IP भी चुरा लिया गया है। अब यहाँ से वो स्टार्ट कर चुका है ये मैन इन द मिडिल अटैक। तो इसको कर देंगे मिनिमाइज और हम लोगों को टर्मिनल में चलना है। एक नया टर्मिनल ले लीजिए, क्योंकि इस टर्मिनल में अभी वो ईटर कैप काम कर रहा है। तो इस टर्मिनल में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको लिखना है, आपको एक जगह स्टडी करना है जो कि ये है। कैट कमांड के जरिए आपको प्रोसेस सिस्टम नेट IP वर्जन 4 और उस फोल्डर के अंदर में IP फॉरवर्ड को क्लिक करना है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू है 0। ये 0 रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, इसको करना है आपको 1। तो इसको 1 करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको रूट में आना पड़ेगा, ठीक है। सुडो से भी काम नहीं बनेगा, आपको लिखना पड़ेगा sudo स्पेस -s। तो आपको इसको एज ए रूट एक्सेस करना है। तो आप जैसे ही इसको रूट एक्सेस करेंगे, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सुडो लिखने का कोई दरकार नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे echo 1 और उसका आउटपुट उसका आउटपुट जो कर रहे हैं इस यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे आपने इसको किया है, अब इसको अगर आप चेक करेंगे कैट कमांड के जरिए दोबारा से, तो इसका वैल्यू चेंज होता दिखाएगा आपको। इसका मतलब 0 पहले था, 0 डिसेबल मोड में था, तो अभी इसको आपने क्या कर दिया, एनेबल। किसको एनेबल किया? IP फॉरवर्ड को। अगर IP फॉरवर्ड आप एनेबल नहीं करेंगे ना, तो ये काम नहीं बनेगा। सो दिस स्टेप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो नाउ वी हैव एनेबल्ड दिस थिंग, ये एनेबल हो चुका है। लेट्स मूव इनटू द क्लाइंट सेक्शन। अब यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ फायरफॉक्स और इसको मेटास्प्लॉइट के वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ अभी, ठीक है। मेटास्प्लॉइट का वेब पेज, जैसे हम इंटरनेट में वेब पेजेस करते हैं अपना फेसबुक का, जीमेल का, मान लीजिए कुछ इसी तरीके का ऑपरेशन मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन पब्लिक नेटवर्क में किसी का भी वेबसाइट को अगर मैं ये करूँगा तो वो इथिकल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इथिकल है और अनइथिकल काम करते नहीं है। हम किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। हम जो है, हम लोग स्किल सीखेंगे हेल्प करने के लिए कि कोई हैकर हैक ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं अभी एक्सेस करूंगा किसको, 192.168.56.120 कितना था मेटास्प्लॉइट को, 129। तो यहाँ पे देंगे 129 और यहाँ पे स्लैश लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MUTILLIDAI, ये लिखना है आपको, फिर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, मोटिलिटी जो है, मोटिलिटी जो है, इसको एक्सेस करना है आपको। और इसको एक्सेस करने के बाद आप चाहे मान लीजिए हम लोग इंटरनेट में इसको किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ये HTTP है वैसे, तो HTTPS को भी हो सकता है। तो लॉगिन में क्लिक किए और आप यहाँ पे चाहते हैं, ये आपका अकाउंट है और इस अकाउंट में आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका अकाउंट का यूज़र ID कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया टेस्टिंग PURPOAC, ये मेरा यूज़र नेम है टेस्टिंग पर्पस, और पासवर्ड जो है वो है 123456789, मैंने ये डाला और यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन तो होगा नहीं, ठीक है। तो जस्ट मैंने अटेम्प्ट किया ये। अब ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ उबुंटू से, मेटास्प्लॉइट का वेब पेज को मैंने एक्सेस किया और मैं यहाँ पे ये बीच में मैन इन द मिडिल का स्क्रिप्टिंग चल रहा है। तो क्या मैं इसका कुछ क्रेडेंशियल वगैरह कुछ चुरा पाया हूँ? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंटेंट है, यूजर नेम है टेस्टिंग पर्पस एंड द पासवर्ड इज 123456789 एंड आई हैव सक्सेसफुली गॉट द क्रेडेंशियल ऑफ other computers in the same network. So you can imagine how dangerous ARP poisoning man in the middle attack is. तो आप देख सकते हैं कितना आराम से मैं ये इंफॉर्मेशन चुरा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैंने टारगेट में रखा है। IP जानना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनको मैं एक ही नेटवर्क में अगर मैं आ गया हूँ, तो ये लोग किस किस वेबसाइट में जा रहे हैं और यहाँ का लॉगिन पेज कौन से वेबसाइट में ये विजिट कर रहे हैं, इसका लिंक क्या है, और उसका यूजर नेम पासवर्ड में आराम से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे
डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में भी चलता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पासवर्ड यूज़र नेम दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यूज़र नेम दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया इंडिया, चलिए इंडिया नाम से मैंने यूज़र नेम दिया और पासवर्ड को मैंने दिया 654321। ओके, इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि लॉगिन हो भी गया है, ठीक है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट तो किया हूँ। तो मेरा अटेम्प्ट जो है वो क्या कैप्चर किया इसने, यस, यूज़र नेम इंडिया एंड पासवर्ड। इसका मतलब ये हो रहा है कि इनमें जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अब टारगेट टू ये है। हालांकि बात ये है कि यहाँ पे कोई वेब सर्वर वगैरह कुछ नहीं है। अगर मेटास्प्लॉइट भी ये करेगा ना, तो इसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आता रहेगा। इसका मतलब आप जिन दोनों को आपने टारगेट सेट किया है, वो लोग जिस जिस वेब पेज में जाएंगे, चाहे वो जो भी लॉगिन करेंगे, चाहे वो बैंक का अकाउंट हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे जीमेल का हो, ऑल दिस क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन यू विल गेट राइट हेयर, बिकॉज अभी हम लोगों का ARP पॉइजनिंग ऑन है। समझ में आ गया होगा आपको कि ARP पॉइजनिंग कितना डेंजरस है और ईटरकेप कितना कितना पावरफुल टूल्स है। तो ये जो है, ये आप प्रैक्टिकल करिए, मजे करिए, लेकिन किसी को याद रखिएगा ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, बिल्कुल भी इसका गलत इस्तेमाल, ये जो स्किल ना कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल टारगेट से इनको हटा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। तो डिलीट हट गया, अब ये भी हट गया और इसको मैं कर दे रहा हूँ क्लोज। हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुली हो गया है और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई फर्दर क्वेरी व इंक्वायरी है तो डेफिनेटली मुझ तक पहुंचिए और मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इससे आप कुछ सीखे हैं तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी।